बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ये हमारा सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स का। बायोकेमिस्ट्री में हम लिपिड का मेटाबॉलिज्म देख रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन थी, बीटा ऑक्सीडेशन, उसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, क्लासिफिकेशन, इसमें रिंग कितने होते हैं, ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ हमने लास्ट सेमेस्टर में देख लिया था। आज हम उनको नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट इसके मेटाबॉलिज्म की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर हम बायोसेंसेस यानी मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म वो होता है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल कट डाउन होते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और एनाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पहला मेटाबॉलिज्म की टाइप देख रहे हैं वो है बायोसेंसेस। ठीक है, यानी किस तरह से कोलेस्ट्रॉल बनता है, यानी हम इसका एनाबॉलिज्म देख रहे हैं। मेटाबॉलिज्म की जो टाइप है ना, यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करके किस तरह से कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल हमारी फूड में होता है उसकी ब्रेक डाउन कैसे होती है और एनर्जी कैसे मिलती है, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है जी। तो अगर हम बायोसेंसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल देखें तो उसमें लिखा गया है कि अबाउट 1 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड पर डे इन एडल्ट्स। यानी एडल्ट्स में 1 ग्राम जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिंथेसाइज किया जाता है एनाबॉलिज्म के थ्रू। ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी पार्टिसिपेट इन कोलेस्ट्रॉल सेंसेस। यानी हमारी बॉडी के तकरीबन सारे टिश्यूज ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल की सेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय लिवर। लिवर में 50% उसकी सेंसेस होती है। इंटेस्टाइन, स्किन, एड्रीनल कॉर्टेक्स और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ये सारे क्या हैं, प्लेसेस हैं, यहाँ क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की सेंसेस होती है। द एंजाइम इन द सेंस इन्वॉल्व इन सेंसेस आर फाउंड इन द साइटोसोल एंड माइक्रोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल। यानी वो वाले जो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल की सेंसेस में यूज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, साइटोसोल में या माइक्रोसोमल फ्रैक्शन ऑफ सेल में। उसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम ए स्टार्टिंग मटेरियल होता है कोलेस्ट्रॉल की सेंसेस के लिए। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोवाइड्स द कार्बन एटम इन कोलेस्ट्रॉल। यानी कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कार्बन एटम के रिंग होते हैं, जो बेसिक यूनिट होता है वो कार्बन होता है। वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आर सप्लाइड बाय NADPH व्हाइल ATP प्रोवाइड एनर्जी। यानी जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है वो NADPH देता है और एनर्जी कौन सी चीज देती है, ATP देती है। ठीक है जी। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, 1 मोल कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए हमें 18 मोल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए, 36 मोल्स ऑफ ATP चाहिए और 16 मोल्स ऑफ NADPH चाहिए। ये वाली चीज़ें रिक्वायर होती हैं 1 मोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है जी। जो स्टेप हैं कोलेस्ट्रॉल सेंसेस के वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगा। ये स्टेप आपने राइट डाउन कर लेने, इनसे आपको याद करना। फॉर्मेशन ऑफ HMG कोएंजाइम ए। ठीक है, HMG कोएंजाइम ए बनता है पहले, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेवेलोनेट। मेवेलोनेट क्या होती है, 6 कार्बन होते हैं इसमें। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ आइसोप्रीनाइड यूनिट। आइसोप्रीनाइड यूनिट में 5 कार्बन होते हैं। उसके बाद होता है सेंसेस ऑफ स्क्वेलीन। ठीक है, स्क्वेलीन एक कंपाउंड है। उसके बाद कन्वर्जन होती है स्क्वेलीन की कोलेस्ट्रॉल में, और कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन होते हैं। ठीक है जी। और ये किस तरह से प्रोसेस होता है, इसके ये स्टेप आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला स्टेप है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है HMG कोएंजाइम ए में। ठीक है जी। HMG कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है मेवेलोनेट में। मेवेलोनेट कन्वर्ट होता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होता है स्क्वेलीन में। स्क्वेलीन कन्वर्ट होता है लेनोस्टिरोल में, और लेनोस्टिरोल कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। ये 5 स्टेप हैं। ठीक है जी। ये दोबारा देख लें, एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है HMG कोएंजाइम ए में। उसके बाद वो फर्दर कन्वर्ट होता है मेवेलोनेट में। मेवेलोनेट कन्वर्ट होता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट स्क्वेलीन में, स्क्वेलीन लेनोस्टिरोल में, और लेनोस्टिरोल कोलेस्ट्रॉल में। ये 5 स्टेप हैं, और इन हर स्टेप में डिफरेंट एंजाइम होते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं, या और सिट्रिक एसिड साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम यूज होते हैं, इसी तरह इस साइकिल में भी एंजाइम यूज होते हैं। वो कौन कौन से आपको नजर आ रहा होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल, यानी एक ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों आपस में मिलके एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं।
और इस दौरान जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा है, थायोलेज। ठीक है जी। उसके बाद जो एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये फर्दर कन्वर्ट होता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए या HMG को एंजाइम ए, ये एब्रीवेशन है HMG को एंजाइम ए का। एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए किस में कन्वर्ट होता है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए या HMG को एंजाइम ए। और इस दौरान जो एंजाइम यूज होता है वो होता है HMG को एंजाइम ए सिंथेसेज, HG को एंजाइम ए सिंथेज। ठीक है जी। उसके बाद HMG को एंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है मोवेलोनेट में, और इस दौरान जो एंजाइम यूज होता है वो होता है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। और इस दौरान NADPH के 2 मॉलिक्यूल NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बन गया, मोवेलोनेट। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, एसिटाइल को एंजाइम ए से। उसके बाद जो मोवेलोनेट है उसके ऊपर एंजाइम काइनेज एक्ट करता है और सेवरल स्टेप्स होते हैं फास्फोराइलेशन के और डीकार्बोक्सिलेशन से, डीकार्बोक्सिलेशन के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है और फास्फोराइलेशन होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट यानी IPP में कन्वर्ट हो जाता है। इनके स्ट्रक्चर भी हैं लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, आपने सिंपल इनके नाम याद कर लेने। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेवरल स्टेप्स के थ्रू आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट यानी IPP, ये 5 कार्बन शुगर है। और ये आइसोमरेज इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करके इसको DPP में भी कन्वर्ट कर सकता है, डाई मिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट, ये भी 5 कार्बन शुगर होती है। ठीक है। उसके बाद फिर ये दोनों आपस में मिलते हैं 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है। और इसके ऊपर जो एंजाइम है ट्रांसफरेज ये एक्ट करता है, तो ये जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, जर्नाइल पायरोफॉस्फेट यानी 10 कार्बन शुगर में। ये दोनों 5 कार्बन शुगर आपस में मिलके 10 कार्बन शुगर बनाते हैं। ठीक है। उसके ऊपर फिर IPP, ठीक है, IPP क्या है, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट यानी एक और 5 कार्बन वाली शुगर है, ये इसके ऊपर एक्ट करती है, तो ये 15 कार्बन शुगर यानी फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें, ये IPP भी 5 कार्बन शुगर है, DPP भी 5 कार्बन शुगर है, ये दोनों आपस में मिलकर जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट 10 कार्बन बनाते हैं। उसके बाद फिर एक IPP इसके अंदर ऐड होता है ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो ये फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट यानी 15 कार्बन शुगर बना दी, जबकि हमने बनाने कितने 27 बनाने हैं कोलेस्ट्रॉल के। उसके बाद 2 फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट यानी 15 कार्बन वाली 2 आपस में मिलेंगी तो कितने बन जाएंगे 30 कार्बन यानी स्क्वेलीन बन जाएगी, और उस दौरान ये स्क्वेलीन सिंथेसेज एंजाइम यूज होगा और NADPH NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्वेलीन है ये कन्वर्ट हो जाएगी लेनोस्टिरोल में। ठीक है। और इस दौरान वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है। और इसमें से कुछ कार्बन भी निकलेंगे। ठीक है। और उसके बाद लेनोस्टिरोल फिर फर्दर इसमें कार्बन नहीं निकलेंगे, लेनोस्टिरोल में फर्दर फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और C डबल बॉन्ड OH निकलेगा, तो ये कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन शुगर है। इसमें सेवरल स्टेप होते हैं, ये हमारे पास ऑब्टेन होगी। यानी हमने कहाँ से स्टार्ट किया, एसिटाइल को एंजाइम ए से स्टार्ट किया और हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। हमने इसका एनाबोलिज्म देख लिया कि किस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है। ठीक है। उसके बाद अगला अब हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी जो कोलेस्ट्रॉल हमने फूड में खाया वो किस तरह से टूटता है, डिग्रेड किस तरह से होता है। तो कोलेस्ट्रॉल अंडरगो डिग्रेडेटिव रिएक्शन इन ह्यूमन विद कंजर्वेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लाइक, ये कोलेस्ट्रॉल टूट के बाइल एसिड या बाइल साल्ट बनाता है, स्टीरॉइड हार्मोन बनाता है या विटामिन D बनाता है। ठीक है जी। तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट का है, प्राइमरी बाइल एसिड आर कोलिक एसिड और कीनोडॉक्सी कोलिक एसिड। ठीक है जी। ये क्या है, कुछ प्राइमरी बाइल साल्ट है। ठीक है। सिंथेसाइज्ड इन द लिवर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बाय मल्टीपल स्टेप पाथवे, यानी ये लिवर में सिंथेसाइज होते हैं और कोलेस्ट्रॉल से बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। उसके बाद सेवरल स्टेप हैं, सेवरल स्टेप्स के बाद ये कोलिक एसिड और कीनोडॉक्सी कोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर ये कोलिक एसिड फर्दर कॉन्जुगेट बना देगा ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ डीऑक्सी कोलिक एसिड बना देगा, या ये ग्लाइकोकोलिक एसिड या टोरोकोलिक एसिड, ये क्या है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्ट करते हैं इनके ऊपर, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डीऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये वाला जो कंपाउंड है इसके ऊपर ग्लाइसिन और टॉरिन एक्ट करते हैं, तो ये टोरो या ग्लाइकोकीनोडॉक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और इनके ऊपर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो ये लिथोकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल पहले 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद कोलिक एसिड में और कीनोडीऑक्सी कोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर फर्दर इससे कुछ स्टेप बनते के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनता है और इसमें कुछ स्टेप्स के बाद ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है जी। सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल 5 क्लासेस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, जैसा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ये क्या है कुछ हार्मोन्स हैं, इनकी सेंसेस के लिए भी कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। ठीक है, हम इसको डिग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद सेंसेस ऑफ विटामिन डी, यानी 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इज एन इंटरमीडिएट ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू कोल कैल्सीफिरोल बाय अल्ट्रा वायलेट रेज इन द स्किन, यानी जब सूरज की रोशनी अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन पे बनती है तो ये विटामिन डी की भी सेंसेस होती है, ये भी किससे होती है, कोलेस्ट्रॉल से होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी इकोसानाइड्स। ठीक है, इकोसानाइड्स होते क्या हैं, फॉर्म फ्रॉम 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये भी क्या है, हमने कोलेस्ट्रॉल की जो मेटाबॉलिज्म था वो देख लिया, अब हम आगे आ रहे हैं इकोसानाइड का मेटाबॉलिज्म देखते हैं। ये बनते कैसे हैं, 20 कार्बन के ये 20 कार्बन से मिलकर बनते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। आर्किडोनिक एसिड एंड सम अदर कार्बन 20 गिव राइज टू इकोसानाइड। ठीक है, इकोसानाइड में कौन कौन सी एग्जांपल हैं, ये आपके लास्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है इकोसानाइड। ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, यानी ये पेन काज करने वाले जो बॉडी में एजेंट्स होते हैं ना, उनको इकोसानाइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजी के एब्रीवेशन है, अब मैं नेक्स्ट एब्रीवेशन ही पढ़ूंगा, आपको पता होना चाहिए पीजी से क्या मुराद है। उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन टीएक्स और ल्यूकोट्राइइन एलटी और लिपोक्सिन एलएक्स, ये क्या है इसकी एग्जांपल हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इकोसानाइड की 2 क्लासें हैं, प्रोस्टानाइड और उसके बाद ल्यूकोट्राइइन। ठीक है, प्रोस्टानाइड की फर्दर फिर क्लासेस हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टा एसाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन। ठीक है, टीएक्स, पीजी1 और पीजी, ये क्या है इसके एब्रीवेशन है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन आर सिंथेसाइज्ड बाय साइक्लिक पाथवे ऑफ एरिकिडोनिक एसिड। एरिकिडोनिक एसिड एक पाथवे है, उस पाथवे से ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, उसके बाद साइक्लोऑक्सीजिनेज, ये क्या एक सुसाइड एंजाइम है। प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसेस कैन बी कंट्रोल्ड, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, इसकी सेंसेस से क्या होता है, पेन होती है बॉडी में, ये क्या होते हैं, पेन काजिंग एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय सुसाइडल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज। दिस एंजाइम इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल्फ कैटालाइज्ड डिस्ट्रक्शन टू स्विच ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसर, यानी ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसर है इसकी सेंसर रुक सकती है इस एंजाइम की सुसाइड से, यानी ये खुद सुसाइड कर जाता है और ये प्रोसेस रुक जाता है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते। वैसे अगर ये बन जाए तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और पेन काज करते हैं, इसलिए ये बॉडी में ना मतलब ऐसे कह लो कि ये सिम्टम काज करते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल डिजीज अगर पैदा हो रही है तो प्रोस्टाग्लैंडिन पैदा होंगी और पेन का एहसास होगा तो बंदे को पता चलेगा कि कोई गड़बड़ हो रही है बॉडी में। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी सेंसेस होती है। ठीक है, उसके बाद ये दिखाया गया होगा सेंसेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन दिखाया है। ये फास्फोलिपिड है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आर्किडोनिक एसिड में, आर्किडोनिक कन्वर्ट होता है फिर PgG2 में, PgG2 के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, ये कन्वर्ट होता है PgH2 में। ठीक है, और फर्दर ये फिर कन्वर्ट हो जाता है TXA2, PgE2, PgF2A, PgI2, ये क्या है डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी प्रोस्टाग्लैंडिन की। ठीक है, अब इधर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इसकी ये इनहिबिटर है, ये लिखा हुआ है एस्प्रिन, उसके बाद फिनाइल ब्यूटाजोन और आइबोब्रूफेन, ये क्या है कुछ इसके इनहिबिटर हैं जो इधर ये वाली जो ड्रग्स हैं ये यहाँ आके एक्ट करती हैं और इस प्रोसेस को रोक देती हैं। जब ये वाला प्रोसेस रुक जाएगा तो ये सारे जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन हैं ये नहीं बनेंगे, जब ये नहीं बनेंगे तो बॉडी में पेन नहीं होगा और इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। ठीक है, और कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन क्या है, ये भी इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करते हैं, वो इस स्टेप के साथ आगे जुड़ जाते हैं और ये वाला प्रोसेस आगे चलने नहीं देते। ठीक है जी, ये क्या थी सेंसेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन थी। उसके बाद डिग्रेडेशन अगर हम देखें प्रोस्टाग्लैंडिन की तो ऑल द इकोसानाइड आर मेटाबोलाइज्ड रैपिडली, द लंग एंड लीवर आर द मेजर साइट। 2 एंजाइम आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन कौन से एंजाइम है, 15 अल्फा हाइड्रोक्सी PgD हाइड्रोजिनेज और 13 PG रिडक्टेज। ठीक है जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, एक्ट लाइक लोकल हार्मोन
इंक्रीज CAMP लेवल, ये क्या करते हैं बॉडी में CAMP लेवल बढ़ा देते हैं। एक्शन ऑफ PCS डिफर इन डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है, इनका एक्शन डिफर होता है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ PGS रिजल्ट इन सिम्टम विच इंक्लूड पेन, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड इन्फ्लेमेशन। यानी जब प्रोस्टाग्लैंडिन की बॉडी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ये वाली बॉडी में चेंजिंग आ जाती है, पेन होता है, फीवर हो जाता है, नोजिया, वोमिटिंग या इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद लूकोट्राइन्स क्या होते हैं, ये भी उसी की इकोसनाइड की एक टाइप है। LT इसका एब्रीवेशन है, इसकी 5 क्लासें हैं A से लेके E तक, LTC4, ठीक है जी। अब अगर हम इसकी सेंसेस देखें लूकोट्राइन्स की, तो ये फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड से, ये भी उसी आर्किडोनिक एसिड से सिंथेसाइज किए जाते हैं, और जो पाथवे उसका नाम क्या है, लिपोक्सिजनेज पाथवेज हैं, ठीक है। ये लूकोसाइड्स में ठीक है, मास्टोसाइटोमा सेल में और प्लेटिलेट्स में और मैक्रोफेजेस में ये पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है, आर्किडोनिक एसिड कन्वर्ट होता है 5-HPETE में, ठीक है। फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है लूकोट्राइइन E4 में, ठीक है। अगर उसके ऊपर हाइड्रोलेज एंजाइम एक्ट करेगा तो लूकोट्राइइन B4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसके ऊपर दूसरा एंजाइम कौन सा है, ये ग्लूटाथायोन 5 ट्रांसफेरेज, ये अगर एक्ट या S ट्रांसफेरेज ये एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लूकोट्राइइन C4 में, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा लूकोट्राइइन D4 में, और उसके बाद एंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा लूकोट्राइइन E4 में, ठीक है जी। इट वाज ऑल अबाउट लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी ये कोसानाइड का मेटाबॉलिज्म और कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म आज के लेक्चर में हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।